को सलाम, सबको सलाम। 13वीं आयत है, ये यूहन्ना की इंजील में नहीं बल्कि यूहन्ना का खत है। जो बुजुर्ग यूहन्ना ने 3 खतूत लिखे उनमें ये पहला खत है, चौथे बाब की 13वीं आयत है। गुजरे संडे हम किस टॉपिक पर बात कर रहे थे? हम गिफ्ट पर बात कर रहे थे। और आप में से कितने लोगों ने गिफ्ट को रिसीव किया? किसी भी नहीं किया, रब ने किसी ने भी नहीं दिता। ठीक हो गया जी। जो बात आज भी मैं करने जा रहा हूं इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम बात भी करेंगे और साथ साथ आपके सवाल हल हो जाएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो गिफ्ट पार्ट 3 है। इसी पर रूहुल कुद्स पर हम आज आगे बात करेंगे ताकि आप रूहुल कुद्स को और बेहतर तौर से जान सको कि खुदा की रूह क्या है, कितनी बड़ी है, या वो क्या कर सकती है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है। शमसून के जब बाल काटे गए, शमसून के जब बाल काटे गए तो लोग परेशान होते थे। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जब शमसून के बाल काटे गए, जब उसके बालों को काट दिया गया तो उसमें से ताकत जाती रही, उसमें से ताकत जाती रही और खुदा की रूह उस पर आती और वो उसके बालों पर आती थी। ठीक है, और उसके बाल ही काट दिए। उसके बदन के अंदर खुदा ने ये खूबी रखी थी कि ये बाल, खुदा ने जब वो पैदा हुआ उसकी माँ से कहा कि इसके सर पर कभी उस तरह ना लगे, इसके बाल बढ़ने देना और इसके बाल बड़े रहे। और जितनी देर शमसून के सर पर बाल रहे तो खुदा की रूह उस पर आती थी। बालों के कट जाने से खुदा की रूह ने उस पर आना छोड़ दिया। बालों के कट जाने से खुदा की रूह ने उस पर आना छोड़ दिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं रूह को लेकर, या वो रूहुल कुद्स को लेकर, या वो रूहुल कुद्स को छोटा समझते हैं, या वो किस तरह से समझते हैं। गुजरे संडे में जो मैंने बात की या जिस तरह से मैंने रूहुल कुद्स को बयान किया, बहुत सारे लोगों के सवालात उन्होंने मुझे बताया कि हमारे माइंड की बहुत सारी कंफ्यूजन जो थी वो हल हो गई। एक पानी और एक जग गिलास खाली, कंफ्यूजन जो है वो हल हो गई। आज भी देखें, आप खुदा से कुछ नहीं पा सकते। लोग सालों साल प्रेयर करते हैं और उनको जवाब नहीं मिलता। सालों साल प्रेयर करते हैं और उनको जवाब, और वो फिर खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के पीछे जाते हैं, जादूगरों के पीछे जाते हैं अपने मसले का हल लेने के लिए। आप मुझे बताएं, जिस खुदा ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, ये जहान बनाया, हमारे घर से एक छोटी सी बदबू नहीं निकाल सकता, हमारे घर से एक छोटी सी बीमारी को नहीं निकाल सकता। हमारी जिंदगी में छोटा सा काम है, हम पर कर्ज है, वो खुदा कर्ज नहीं उतार सकता। सारी जमीन पर रहने वाले इंसानों को खुदा जिंदगी दे सकता है, पर हमारे घर के मसाइलों को खुदा हल नहीं कर सकता। आप किस तरह से गॉड को देखिए, या आपके माइंड में खुदा को लेकर कैसा स्केच बना हुआ है? खुदा फुफड़ वर्गा है, अंकल वर्गा है, या पापा वर्गा है? यही हमारे माइंड के अंदर स्केच है कि जैसे मेरे पापा हैं वैसे ही खुदा है, जिन्हें मेरी अंकल है शायद एक ही खुदा है। क्योंकि बाप ने जमीन पर हमें एक बाप दिया जो महदूद है, जो घर से चला जाता है और उसको ये पता नहीं होता घर में क्या हो रहा है। पर वो बाप ऐसा नहीं है, वो घर पर है या नहीं, उसको पता है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। क्या आप जब रूह को बढ़ा देखोगे फिर आपको समझ आएगी कि रूहुल कुद्स क्या है। साथ वाले से कहें, आज पाक रूह दे तीसरे हिस्से से ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। और जब तक खुदा मेरी मदद करता रहे मैं इस पर बात करता रहूंगा। इन्हें सीधा कर लो, बेचारी मुछड़ गई जी, अपने कपड़े देखो तो देखो। ठीक है, तो जब तक हम इसको सीख नहीं पाएंगे, सारे काम आप किसी खादम के पास आते हैं और कहते हैं जी साढ़े लिए दुआ करो, वो तो भी खुदा का रूह ही होता और की होता है, तो वो प्रेयर करता है। और अगर सब पर खुदा का रूह होगा तो आप मुझे बताएं सबको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब यहां पर हम खड़े होकर डिलीवरेंस प्रेयर कर रहे थे, खुदावन बीमारियां जान, लोग इस वर्ड को रिसीव नहीं करते। प्रेयर खत्म होने के बाद फिर आप यहां पर आते हैं मेरे पास, पादरी साहब दुआ करो। जे खुदा दी उन्हें इत्थों काम नहीं ना उत्थे कीता तो तुसीं इत्थे आ भी जाना फिर भी नहीं होना, फिर भी नहीं होना। हमें तसल्ली नहीं है। पहला तो तुसीं अपना ईमान ठीक कर दो,
ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵਧਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा की बादशाही च आ गए हो, तुहाडे दिलों में भी जानता है, तुहाडियां गल्लां। जब खादम यहाँ खड़ा होकर कह रहा है, खड़ा होकर प्रेयर कर रहा, खुदावन टीबी जाए तो जिन्हों टीबी सुन लवे कि मेरी टीबी टुर गई, वो समझदा भी पादरी ने आख्या गई कोई नहीं, फिर वो चर्च खत्म होगा, फिर पादरी साहब के पास आएगा। ठीक है, थोड़ा थले कर लो तुसी, मतलब एडा लुका के ना मुंह रखो। ठीक है, ध्यान से सुनिए। फिर वो पादरी साहब के पास आते हैं, एनू टीपी है। मैं फिर तुसी मुझे दसो, यहाँ पर जितने भी इस चर्च में आज तक टेस्ट मनियां गवाहियां आई हैं, वो यहाँ से जो प्रेयर की जाती है उसकी गवाहियां आई हैं। जितने लोगों पर भी मैंने हाथ रखकर दुआ की है, एक भी गवाही नहीं है, एक भी टेस्ट मनी नहीं है चर्च में कि पादरी साहब आपने चर्च में प्रेयर की थी और आपने चर्च में प्रेयर की थी और हमने शिफा पाई। जितने भी लोगों ने अभी तक शिफा पाई है वो सिर्फ एक ही काम से पाई, और वो पता क्या, जब यहां पर प्रेयर की जाती है और आप खड़े हो जाते हो और पुलिस प्रेयर कर रहा है, खादम दुआ कर रहा है, उस वक्त रूल कुछ आपको शिफा दे रहा होता है, उस वक्त रूल कुछ आपको दे रहा होता है। तुम वो खुद लेंगे कि पादरी को लेना जल्दी ना दिन पूछो, समझ आई जल्दी। तुम जदों पाखरू वंडन डे उदों नहीं लैन डे, जब पाखरू कहिए सैड हो जा, तेरा साडा कोई वास्ता नहीं, तू सैड हो यहाँ पादरी साहब को लैनी शिफा। तो जे पादरी आप बीमार है तो देखो तुम अपना ईमान ठीक करो। मैं बड़े परेशान हूँ। आज मैं माइक फड़ लिया 10:30 बजे, 10:15 10:30 का मैं माइक फड़िया, 11 12 12:30 2-2.5 घंटे मैं इतने ही रहना। ठीक है, तो इतने 2-2.5 घंटे गुजारने भी थले सुकून नहीं होया। फिर तुम कहोगे भाई साहब जरा इतने दुआ करिए, फिर कितना होएगा, हो जाएगा। तुसी जो दिल च लैके बैठे जे ना, पाक रू सुनदा पिया। कौन सुनदा पिया? रूल कुछ सुन रहा है, आप जो लेकर आए हैं। पहला तुसी समझो, तुसी मैंने दसो, तानू एक बड़े जे होटल च कितने लोग खाना बनाते हैं, खाना जो शेफ हैं, शेफ का काम करते हैं, जिनको खाने बनाने की प्रैक्टिस है, एक ठीक होगा। आपको बड़े से होटल में अगर खाना बनाने के लिए बुलाया जाए तो वो तुम की पूछणगे, की बना लेंगे, की आप बताएंगे चाइनीज अमेरिकन डिश बना ले, पाकिस्तानी वैसे ही साग परोठे ये वो जो भी आप। इसका मतलब वो जान गए कि आपको बहुत कुछ आता है। खुदा के कलाम में से जब तक आप जानते नहीं आप हासिल नहीं कर सकते। आप जानते नहीं आप हासिल। आप मुझे बताएं, आज ये इतना सा क्राउड है, कल ये 2000 भी होगा, फिर ये 4000 भी होगा, फिर इतना तो नहीं लगना करना, फिर क्या करेंगे हम? और आपने देखा होगा जहां पर 5-5 हजार 10-10 2-2 लाख का क्राउड होता है, वहां पर खुदा की रूह शिफा देती है, पादरी नहीं दे सकता कला। 2 लाख लोगों पर वो कैसे प्रेयर करेगा, मुझे आप बताओ? कर सकता है, लेकिन टेस्टमनी आती हैं, गवाहियां आती हैं, जी हमारी जिंदगी में ये हुआ, हमारी लाइफ में ये हुआ, हमारी लाइफ में ये हुआ। तो आप मुझे बताएं, वो 2 लाख लोगों पर पादरी प्रेयर नहीं कर सकता। 2 लाख लोगों के दरमियान 2 लाख लोगों पर पादरी हाथ रखकर प्रेयर कर सकता है? फिर लोगों के अंदर पैसा मोहब्बत से बुलाना, नो इशू। कभी आप महीने में किसी को याद कर लिया, एवरी वीक आप हमारे घर आओ, क्या करो? हर जुम्मे राती, हर जुम्मे में तुसी लिखना है। तुसी मैंने दसो, अगर तुहानू इत्थे ना किसी कुछ मिलया तो पादरी घर भी आ गया तो कख नहीं मिलना। इस लिए तसल्ली होंदी है, क्योंकि घर आ कहता कंधा प्राप्त आ जाए, खुदा कंधा जड़ियां ठीक हो जाए, कंधा केड़ियां ठीक हो जाए, आटे मट्टी से बरकत आए। अच्छा, जेड़ा मनूर सामने खलोता है, तेरे उत्ते नहीं आई, ये आटे ते आएगी? सही दसो, आप ही कहने मैं मनूस ही हाँ, मैं मनूस ही हाँ, तो मैं तू ही मनूस है, तेरा आटा तेरा आटा भी तो मनूस ही होना ना। पहला तुसी मान ठीक करो, अपने आप को प्योर करो कि असीं किस काम करना है। तुसी खुदा के किंगडम च बैठे,
ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰੂਲ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ, ਰੂਲ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਆਹ ਕੋਲ ਹੋ ਹੱਥ ਧਰਾਓ ਨਾ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ बेचारा कहीं मसूम हो गया, बेचारा मसलूम हो गया, और बेचारा तुरे ही जाना चाह। आप ईमान को प्योर करो ना, को ईमान ठीक करना, ईमान को प्योर करो। जो मैं कह रहा हूँ तुझे सीखो भाई, जब इतों डिलीवरेंस शुरू होती है, जब हम लोगों को खड़ा कर देते हैं, उस वक्त आप रिसीव करना। एक और बीमारी मैंने पहले भी जिक्र किया था, आप सेल फोन उठाते हो, सेल फोन उठाते हो, पादरी साहब का नंबर, हेलो सलाम भाई साहब, सलाम जी भाई साहब, रात मैं बैठा मैं डर लग गया ही, बहुत दिनों तक का मसला है, आप सारा मसला पादरी को बताते हो, फिर वो आपके लिए प्रेयर करता है। अच्छा प्रेयर तो बाद फिर दस लग पी नहीं, दुआ भी करा रही है, तो दुआ के बाद फिर मसला तुम दसन दे, मैंने दसो हूँ दुआ ने काम को नहीं करना, उत्थे ही दुआ कराई है, उत्थे ही इनकार कर दिता। क्या भाई साहब रात मैं डर लगता, पहला तो क्या डर लगता भाई साहब, मैंने आज फील होता जी मेरे ना को लेता है। आपने पादरी को बताया, पादरी ने प्रेयर किया, जब उसने प्रेयर किया अब आप रिसीव करो। अच्छा प्रेयर हो गई है, हाँ हाँ मैं एक गल दसना भूल गया, सवेरे जब मैं वाशरूम चला हाँ ना, उदो मेरे ना अब आप ठीक नहीं हो सकते, आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। एक बार मसला तुझे दस दिता है प्रेयर, और देखें सानू तो मसले सुन सुन वैसे ही तजर्बा हो गया पहलू की मसला मसले सुन सुन सानू वैसे ही तजर्बा हो गया की मसला। अक्सर मैं लोगों को कहता तू जो मसला दसन चुप कर दो, मैंने पता है हम तो मैं दसन दिया नहीं सुनो, जो मैं दसन दिया तुसी की कहते हैं, तुसी लोग वो नहीं सुनेंगे पर वो अपना दुख दसी जाएंगे, दसी जाएंगे, दसी जाते ने खलोते ने। ये मैं तरबियत कर रहा हूँ, हालां मैं कलाम नहीं शुरू किया, ये मैं तरबियत कर रहा हूँ, हालां मैं ठीक है। ये सारे काम वो कर सकता है, पादरी किड्डा भी हुशियार होया, किड्डा भी चतुर चलाक होए, किन्ने कु लोगों के काम कर सकता, किन्ने कु लोगों के हफ्ते दे विच 7 घर फेरदा, किन्ने घर 7 घरां नूं चेक करे जाके आपी, 7 दे 7 ही बहुते बिगड़े होणगे। क्यों सुनो ध्यान नाल, 7 घरां नूं विजिट करदा है, 7 घरां नूं ते 7 घरां नूं विजिट करके 7 घंटे दुआ नहीं करेगा। 7 घरां दीयां बदरूआं सेम होणगीਆਂ जिन्ना घरां चों जाएगा। ऐ मैं तुहानूं दस्सण दिया, तुसीं तजर्बा करना है। ਜਿਹੜਿਆਂ 7 ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ ਹਫਤੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 7 ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੇਮ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 7 ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 7 ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਦਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कर तू तजर्बा करे, उधर ही गल आते जाते रहते हैं। आए बाइबल खोले, चौथे बाब की 13वीं आयत पढ़ो ध्यान से। यहां लिखा है क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक। लिखा है चूंकि उसने अपनी रूह में से हमें दिया है, चूंकि उसने अपनी रूह में से हमें दिया है। ध्यान से सुने, चूंकि उसने अपनी रूह में से हमें दिया है। खुदा ये है, ध्यान से आपने देखना है ताकि आप रूल कुछ को जान सको, रूल कुछ को समझ सको कि रूल कुछ क्या है। और क्योंकि मैं ये जानता हूं और मैंने जो चीजें सीखी हैं, रूल कुछ वालों से ही बदनाम हुआ। जिनके पास रूल कुछ होता है, पाक रूह उन्हीं की वजह से बदनाम हुआ। खुदा ये है, ये सारा खुदा है और खुदा इस भरे हुए जग की मानद है। आयत में से जो मैंने पढ़ा है वहां पर एक लफ्ज अपनी बाइबलों पर देखो लिखा है में से, वहां पर लिखा है खुदा ने अपनी रूह में से, फिर बोले रूह में से। ये खुदा है, खुदा ने अपनी रूह में से, अपनी पॉकेट में से आपको एक 100 का नोट दे दिया, बस बाकी सारे का सारा वही है। खुदा ने अपनी रूह में से, ये खुदा एक जग की मानद है और उसने आपकी जिंदगी में बस
इतना सा रू दिया है आपको, कितना सा, इतना सा रू दिया है, और यही रू हमारी जिंदगी के अंदर बड़े काम कर सकता है। आपको ये इसलिए दिया था, और जो पिछली वर्ष थी अमाल की किताब पहले बाब के 38वें आयत को जो हमने 2 संडे पढ़ी कि तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर पानी का बपतिस्मा ले तो तुम रूल कुछ इनाम में पाओगे। हम इस गिफ्ट पर बात कर रहे थे, और कलीसिया को इस गिफ्ट की वजह से भी कोई जरूरत नहीं। मैं पिछले संडे भी बता रहा था कि अगर चर्च आटे दी थैली देवे, चर्च आटे दी, तो तुसी ये वेख लियो ए बनेरियो भी बाहर जाने दी जी, बनेरियो भी चर्च गड्डियां देवे तो तुसी वेख लियो पैलियां भी भर कतरियां जी, पैलियां भी भर कतरियां जी। यानी मादी चीजें लोग लेते हैं। मैं इब्तदाई चर्च की बात करता हूं। आज का जो चर्च है कलीसिया को टेबल देता है, डेस्क जिस पर बैठते हैं और लोग खुश होते हैं। सारे जैसे नवे डेस्क है एंज करके बही गए, खुश होते हैं कि नहीं, हमें डेस्क मिल गए। आज का चर्च कलीसिया को ऐसी देता है, कलीसिया को ठंड टेंशन दिल करता चर्चों आइए ही ना, ऐसी ले लिया। आज का चर्च कलीसिया को अच्छा कारपेट देता है, माना उठे बइए थे इंज लगता जिवें गद्दे ते बैठे हैं, कलीसिया खुश होती है। आज का चर्च एसी, फ्रिज, टीवी, गड्डी दिंदा है, लोग खुश होते हैं। पर इब्तदाई कलीसिया ने ना उन्हें एसी दिता, ना उन्हें टेबल दिते, ना उन्हें डेस्क दिते, उन्हें कुछ भी नहीं दिता। इब्तदाई कलीसिया ने, इब्तदाई कलीसिया ने उन्हें सिर्फ रूल कुछ दिता। इब्तदाई कलीसिया ने उन्हें की दिता ही रूल कुछ दिता है। आज भी कलीसिया गिरजा वो लभन दी जिथे दिल दियां मुरादां पूरीआं, जिथे दिल दियां, जिथे मसाइल दा हल निकले। मैं एक गल दसी, जेडे लोग इस चर्च नाल जुड़े ने वो गरीब नहीं रहन लगे, वो गरीब कोई बंदा इस चर्च दा गरीब नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा। पर इस वर्ड पे तुसी काम करना है। जो देने की बात कर रहे हैं, 3 संडे हो चुके हैं, हम इसी पर बात कर रहे हैं कि आप रूल कुछ की अहमियत को समझो, आप खुदा के रूह की अहमियत को समझो। क्योंकि जब लोग आते हैं और कहते हैं मैं ना 2012 च मैनू रूल कुछ मिलिया है, तो मैं क्या हूं तो 2022 हुण किथे गया, मेरे कोल ही, मेरे कोल ही। मैं हूं को तिजोरी च रखने वाली शय नहीं, तुम साम छोड़ो। लिखा है उसने अपने रूह में से हमको दिया है। एक बच्चा अपने बाप से कहता है पापा मैंने को कारोबार करा दे, उन्हें कहा पैसे मेरे को थोड़े ने, उन्हें कहा कारोबार ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। उसने कहा क्या करो, नाल दिन को मिसाल सुनो। उन्हें कहा की कर सकता, उन्हें कहा अब्बा मैनू ना चौलां दी रेड़ी ला दे। की ला दे? और बाप ने पतीले खरीदे 2-3 बाजारों, चावल लए, चने लए, पैसे पूसे ला के उन्हें पका के तो बिठा दिता। उन्हें कहा एहो कुछ मेरे कोल ही, हुण तू जान ते तेरा, तू जान ते तेरा। हुण चौलां दा पतीला तेनू मैं दे दिता, चौल तेनू पा दिते ने, हुण तू जाने ते तेरा काम जाने। मेरे को एहो कुछ है जेड़ा मैं तेनू दे रहा। हुण तेरा काम ने ए चौलां दा पतीला, ए रेड़ी जेड़ी एक दिन दुकान बने, एक दिन दुकान तो एक दिन रेस्टोरेंट बने, ए रेस्टोरेंट तो एक दिन होटल बने, तेरे ते डिपेंड करता है। उन्हें तुहानू रूल कुछ सिर्फ इन्ना को दिता है। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं, ध्यान ना सुन, ध्यान। अगर तुम सुन लिया तुहानू समझ आ गई, क्योंकि पाक रूह नू ज्यादा नहीं समझते। इन्ना को दिता है और दे के उन्हें छड़ देना, दे के उन्हें कहना इन्ना को पाक रूह तेरे कोल, अज तू बंदा है, कल तू खास बनी, फिर तू खादम बनी, एक दिन आएगा कि जमीन ते तू फरिश्ता बन जाएगा। एक दिन आएगा कि तू जमीन ते जी जिमें एक बाप ने चौलां वाली रेड़ी ला के दी अपने पुत नूं पिया नुगरा, लेकिन उन्हें आप ही चौल खा खा के एंड ते क्या अब्बा कख नहीं विकदा। जदों लोकां नूं उत्ते चुकिया जाए, नबूवत मिलती है, रोया की नेमत होंदी है, लोकां नूं इस नेमत का बड़ा ही शौक है। ध्यान ना सुनियो, नबूवत इस नेमत का लोकां नूं बड़ा ही चाह है। पादरी माना 10 छड़ दई वेंदे सारी अखां बंद करदा है ते 10 छड़ दे, वो घर आता है हालेलुया हालेलुया। मैं देखिया कि ताड़े कार दे दुआ खिदमत में निकलते हैं और उनके पास रोया की नेमत मिलती है, और फिर वो सबको साथ, और फिर वो अपने उस्ताद भी आगे जा खलोते हैं। भाई साहब तू ही पीछा जो, माजी में मेरे कुछ नन्हे से सिपाही थे, ठीक है,
उनको खुदा ने वो साथ चलते थे उनको खिदमत दी कि वो बेचारे बदरू कर देंगे हैं वो फिर मैनू भी स्टेज पर कर साजी से हट हो जाए मैं आप नहीं पढ़ ली मैं तू कट लै बस वो अज भी बेचारे बस बदरू ही कड्डन डे ने और आप भी बदरू गिरफ्तार हो गए वो पापा नू मेरे माइक फड़िया कख हुंदा नहीं मैं तू कर लै इत्थे तेरे कीतियां हो जाए वो मैनू भी आने साजी से हट हो जाए मैं हाँ भाई तू कर लै जिन मेरे को तो निकलिया नहीं तू कट ले उन्होंने मोजजात की कुदरत इन्ना को पाकरू दिता तेरे वसीले जिन निकल जाया करेगा जा वो कड्डन लग पिया होना दा खुदा मेरे ना काम नहीं करता ये कलीसिया में झगड़े हैं लड़ाइयां हैं प्रीस्टों के दरमियान नफरत पड़ गई लै मेरी खिदमत तो सड़ते ने पादरी साहब देखो मेरे वसीले बदरू निकल गई तेरे च घाटे वाली केड़ी गल लोग झगड़ते हैं कलीसियाओं में झगड़ा है बहनों को रोया की नबूवत रोया मिल जाती है वो प्रेयर करती हैं उनको रोया में सब कुछ नजर आता है बस इतना ही रूल कुछ आपके साथ काम करता रहेगा लेकिन उसने अपने रूम में से लफ्ज बोलो में से दिया है और थोड़ा सा आपको दिया था इसलिए वो चौहां की रेड़ी वांगू मैं याद करांदा रहांगा कि हुणे नू वधाना जे हुणे नू वधायो एहो ही रेड़ी ना खा छड़ियो फिर लोकी दिहाड़ीदार बन जाते हैं ਉਹਨੂੰ ਰੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ 500 700 ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਇਆ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ पादरी साहब गुड बाय खुदा ने मुझे खिदमत दी है मोर ब्लेसिंग क्या मोर ब्लेसिंग की है बस तेनू रोया तेनू एक दिन तू रोना एक दिन तू लोगों के बारे तू सारा कुछ देखेगा पर तेरे घर के बारे तेन कख नहीं दसे करेगा खुदा फिर सुनो ध्यान नाल तानू इन्ना को रूल कुछ दिता है हुण इनू तुसी वधाना है इनू तुसी मैं फिर बता रहा हूं कि लोग चर्च में टेबल मिल जाए डेस्क मिल जाए चेयर मिल जाए एसी मिल जाए ओहो सुकून पखे चल जाए सुकून पर उन्होंने रूल कुछ ना मिले तो कोई गल नहीं उन्होंने की करना है बीवी मिल जाएगी हम खुश हो जाएंगे बीवी से बैठकर बातें करेंगे बाप मिल जाएगा बाप से हम पैसे लेंगे माँ मिल जाएगी माँ हमें दूध पिलाएगी भाई मिल जाएगा तो हमारे साथ घूमेगा अगर घर मिल जाएगा घर में हम रहेंगे अगर हमें फ्रिज मिल जाएगी ठंडा पानी पिएंगे गाड़ी मिल जाएगी उसमें हम सैरो तफरी करेंगे और अगर मैं रूल कुछ मिल गया ओदा ही करांगे पाखरू मिल गया तो की करांगे गन्ने दी ओ कढ़ाउणी ओदे कोल की कढ़ाओगे की करोगे लोग एदी अहमियत नहीं जानते अच्छा मैं जिन बड़े लोगों में पाखरू दी दुआ करया करो जी जी जरूर करेंगे फिर पता केड़ी दुआ कर दे फिर अपना दुख रब नूं दसणगे खुदा ने नहीं सुनने साडे तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ नहीं सुनते ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ दुख नहीं सुनने रूल कुछ कैसे काका इधर आओ आप इधर आओ ये वाइट बट्टे वाली सिस्टर फॉर यू हाँ इधर आए ध्यान से सुनने वाले नाज़रीन को खास गल सुन मैं समझा रहा हूँ मुझे बहुत सारी चीजें दरकार रहती हैं आपको ये समझाने के लिए कि रूल कुछ क्या है शैतान लोगों की बॉडी में हो सकता है इस बाजू के अंदर बदरू हो और ये बाजू कई सालों से दर्द करता रहेगा कई सालों से बीमार रहेगा क्योंकि इसके अंदर रूह है इसके अंदर रूह है शैतान आपको इसी तरह से रूह देता है शैतान आपको रूह देता है आपकी बॉडी में रूह देता है और वो आपकी बॉडी में एक साइड पर रहती है आपकी पूरी बॉडी को वो रूह नहीं देता शैतान आपकी बॉडी में से एक हिस्से को रूह देता है एक हिस्से को वो बदरू देता है और आपकी बॉडी का वो हिस्सा बीमार रहेगा आपकी बॉडी बाकी सारी ठीक होगी बॉडी का वो हिस्सा बीमार रहेगा बॉडी का वो हिस्सा टेंशन में रहेगा अब बहुत सारे लोगों को ये समझ कर हो सकता है शैतान आपकी खाने पीने वाली चीजों को रूह दे देता है खाने पीने वाली चीजों को रूह देता है आपको सिस्टर क्या ड्रीम आते थे जब आप आकर फर्स्ट टाइम घर पर मुझसे मिले पहलियों में सब्जी तोड़ रही थी इनको ड्रीम आते थे ध्यान से सुनना इस केस को इन्होंने ड्रीम आते सी आए इनके कान आपको क्या प्रॉब्लम होती थी कान मेरे भारी हो जाते टेढ़े हो जाते थे कान इनके भारी हो जाते स्वेल हो जाते टेढ़े हो जाते थे ध्यान से सुनना आपने आगे और गला भी मेरा इतना भारी हो जाता है फटने वाला कान भी फटने वाले हो जाते कान फटने वाले गला भारी हो जाता और ये कितनी देर से प्रॉब्लम आपको रही काफी देर हो गई थी साल डेढ़ साल हो गया था साल डेढ़ से इनको ये प्रॉब्लम थी गला भारी हो जाता है कान स्वेल हो जाते हैं टेढ़े हो जाते हैं मेडिकली कितनी को दवाइयां साल च खाती हुई हैं बहुत ज्यादा मैंने खाई फिर कभी किसी डॉक्टर तो 2-2.5 लाख रुपए की खाई नहीं सस्ती 50-60 साल च कितनी को दवाई खाती होनी बेचारी
गला भारी हो जाता है, कान स्वेल हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं और वो डॉक्टरों के पास लगातार जा रही है, ठीक है। और इनके ड्रीम में वेजिटेबल्स आती हैं, कभी ये सब्जियां तोड़ रही हैं, कभी ये फल तोड़ रही, कभी टिंडे, कभी पिंडियां, ये तोड़ती हैं ड्रीम के अंदर, बस इनको ये ड्रीम आता है। ये मेरे पास प्रेयर के लिए आई हैं, मैंने इनके लिए दुआ की और मेरी समझ में इनका केस नहीं है, मेरी समझ में इनका केस नहीं आया। ताड़ी बारी आने वाली थी, तैयार हो। इनका केस मेरी समझ में नहीं आया। मैं क्या खुदावंद इनू की मसला है, कुड़ी खा के सब्जियां तोड़ दिए, चेहरा भारी हो जाता है, कान स्वेल हो जाते हैं। और उससे पहले इस पर हम काम कर रहे थे, बाहर निकली तो खुदावंद ने जो बात मुझे सिखाई या जो बात मुझे टीच की, खुदा ने जो बात मुझे टीच की, आप ही खड़े हो जाकर पीछे चले जाओ। मैं ये सब्जियां तोड़ा करती थी, ध्यान। अब इनके गला भारी और कान स्वेल हो जाते। जब मैं प्रेयर कर रहा था इनके लिए तो खुदा की रूह ने जो बात मुझे बताई कि इस बच्ची दी सब्जी ते लानत की थी शैतान ने, एदी सब्जी ते लानत है। ऐ सारी उम्र भी दवाइयां खाए, डॉक्टरां नूं भेद नहीं पता लग सकदे कि क्यों बीमार है। एदियां सब्जियां ते लानत है और यह सब्जी किसी को पता नहीं लगनी, लिहाजा इनू तू तजर्बा करना चाहना। मैं खुदावंद मैं किवें मन्ना, क्योंकि जब मैं कलीसिया च कीती ते मननी ते उन्हां भी कोई, ये तो डॉक्टर मूद दी मनणगे, पादरी चार लस्सी मनणगे। फिर सुने इनको ड्रीम के अंदर ये सब, जब ये मेरे पास आई तो ये ड्रीम के अंदर क्या थी, मैं सब्जियां तोड़ती थी पर इनको प्रॉब्लम ये इनके कान भारी हो जाते, गला और सुख जब ये उठती, इनका चेहरा स्वेल होता था। और मैंने जब इनके लिए दुआ की, मैं रियल बता रहा हूं, मैंने केस की समझ नहीं, मैं खुदावंद की केस है मुझे इनकी समझ नहीं आई। फिर जब हम प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा से दरियाफ्त करते हैं कि खुदावंद की मसला है, ऐ किवें हल है, तो खुदावंद ने कहा कि एदी सब्जी ते लानत की थी शैतान ने, ऐ जिन्नी देर कुड़ी सब्जी खाएगी ऐ बीमार रहेगी। मैंने इनको तजर्बे के तौर पर कहा कि बेटा एक वीक आप देखो मनन की गल है ना, ऐ ना मानती कुड़ी लै लै। और हो सकता है किसी ने दसिया भी हो, भाई साहब ने मैंने सब्जी मना तला पा दी, सब्जियां मना कर छो, लोग इंज ही करते हैं ना, एक तला पा दी, ठीक है। आजकल लोग फ्रूट फास्टिंग तो पे गल्लां करते हैं। एक गल याद रखो, पागलों की पंड च कदी नहीं पैना, पागलों की पंड च जिथे रब की खंड होवे उत्थे बच्चे तुसीं इन्ने सियाणे होवोगे, लोकां नूं तुसीं जिंदगी दा राह दसना है, लोकां नूं तुसीं जिंदगी दा, तुसीं लोकां दा इलाज आप करना, तुसीं मेरे तक जीआं नूं आण ही नहीं दिओगे, तुसीं आप लोकां दा ट्रीटमेंट करोगे। तुहानूं की मसला, तुसीं लोकां नूं जिंदगी दी राह दसनी है, तुसीं लोकां नूं जिंदगी दी राह दसनी है, पर पहला तुसीं राह सीखो। जब मैंने सिखाया एक वीक आपने काका वेजिटेबल नहीं खानी, एक वीक आपने सब्जी नहीं खानी, एक वीक इन्होंने सब्जी नहीं खाई, फिर मेरे पास आई और इसलिए ये बेटी आई कि हुण मैं सब्जी देखो, सब्जी तो परहेज एक हफ्ता करना मुश्किल है, मैं खा ला। मैं तू ही ठीक हो? हाँ मैं ठीक हाँ। आज एक वीक परहेज करने के बाद क्या हुआ? हाँ जी, मैंने एक वीक किया था, मैं पास्टर साहब के पास गई पर उन्होंने कहा था एक हफ्ता और करनी है, फिर मैंने 3 हफ्ते नहीं खाई सब्जी मैंने। तो ये वाकई सब्जियों से होती है लानते। अब कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। अब ये ठीक, मुझे ड्रीम भी नहीं आते, वो ड्रीम भी नहीं आते, सब्जी खा रहे हैं। हाँ जी, सब्जी में अब वो सब्जी खा रहे क्योंकि कान स्वेल नहीं होते, बिना दवाई के सिर्फ इन्हीं को गल मनी तो नहीं खानी ते दो और प्रेयर क्या करनी है। हर वो लानत जो मेरी सब्जी पर शैतान ने की है, वो लानत शैतान ताड़ियां सब्जियां नूं रूह दिंदा, ताड़े घर च सब्जी आनी है और रूह सब्जी च काम करेगी। किन्ने लोग इस गल नाल इतफाक करदे? मैनू पता कईयां ने नहीं मननी। जिउंदी जागदी कुड़ी खिलारी, जिउंदा जागदा पादरी, जिउंदा जागदा कलाम, जिउंदा जागदा कलाम, जिउंदा जागदा पादरी, जिउंदी जागदी धी तुहाडे सामने खलोती है, पर तुसां मनना नहीं। मोया डॉक्टर, मोइयां दवाइयां, मोइयां बोतलां, मोए इंजैक्शन लवा के तुसीं खुश हो, पर जिउंदियां गल्लां, जिउंदा रब, जिउंदी कुदरत लैके लोग खुश नहीं होंदे। शैतान साडियां, चले जी ठीक हो गया, अब ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक है। आप आओ। कलाम सुनाया था चर्च में, क्योंकि मैं अगर पाकरू तुहानू समझाउणा है, ऐ मैं गवाहियां लईयां ने ताकि तुहानू पाकरू दी समझ आवे, जिन्हां नू मिल गया ते जिन्हां नू अग्गों मिलना है ते जिन्हां नू एक गिफ्ट मिलना है, खुदा कोल लवो। अगे वेखो जिंदगी दा मजा आउंदा किवें। तुहाडा घर दा बिल आवे ते तुसीं परेशान होंदे हो, तुहाडे घर दा बिल आवे ते तुसीं, हर बंदा घर के अंदर डिप्रेशन के अंदर रहता है, टेंशन के अंदर रहता है, घरों के मसाइल कभी खत्म नहीं होते। कि आपने कभी आसमान पर सुना है
ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। खुदावन गुस्से च आया, पाकरू दी ते यसू दी लड़ाई हो गई। सुना है कभी आपने? तो भाई उत्थे रूल कुस दे डेरे ने, उत्थे रूल कुस दे जिथे पाकरू दे डेरे ने उत्थे कदी ना हनेरे ने, जिथे पाकरू दे डेरे ने उत्थे कदी ना हनेरे ने। साडे घर च बदरूआं दे डेरे ने, ठीक है? सुने ध्यान से लोकी, आप ये तो चर्च के अंदर जाते हैं ना, अपने मसाइल के लिए छोड़ दो जाना, रूल कुछ जहां से मिले वहां जाओ, जहां आपको होली स्पिरिट मिले। पिछले दिनों इनके लिए प्रेयर की गई, फिर तकरीबन मंडे की बात है, फ्राइडे की शाम को इनके हस्बैंड मेरे पास आए और ये काफी बीमार थी और उनके हस्बैंड ने कॉल की और कहा कि पादरी साहब ये मिसेस के लिए प्रेयर करें। जब मैंने इनके लिए प्रेयर की तो मुझे एक प्याज खुदा ने दिखाया और वो एक साइड से जला हुआ था प्याज। तो मैंने इनसे पूछा कि काका आप कौन सी चीज शौक से खाते हैं? तो सारा कुछ भाई सब खा लिया। मैं कोई शायद दसो जड़ी बड़े शौक ना खाते। खैर इनसे मैंने तफसीलन बात नहीं की, इनके हस्बैंड बैठे थे, मैंने उनसे बात की कोई प्याज वगैरह सलाद, उन्होंने कहा प्याज मेरी बेगम बड़े शौक ना खाती। इंजी गल बताएं जरा प्याज के खाते? उन्होंने कहा सब्जी बने ना बने पर बेगम प्याज काट के लून ला के तो रहा। ऐसा है कि नहीं? अब खुदा मैंने उसी टाइम से कहा इन्हों की मर्द फड़ करती है, इन्होंने कहो तुम प्याज नहीं खाना बस। होने का मतलब ध्यान ना सुने का मतलब है नहीं कि अभी प्याज छड़ देने, आपने एक्सपीरियंस करना है। मैं कहा तुसी शैतान ने तुहाडे प्याज ते लानत कर छड़ी है, डॉक्टरों को तुसी दवाइयां खांदे आ रहना, कन्वेंशनां ते जांदे आ रहना, ते खुदावन तू तो जानता है, तू तो गल ध्यान च रखो जो तुम वर्ड बोलते हैं खुदावन तू तो जानता है। असी जान वो तो जानता, असी नहीं पहचानते, असी जान सानू चाहता ही जानिए, वो चाहता ही सीखिए कि साडे नाल की होण दिया। शैतान दुनिया में हुकूमत कर रहा है, शैतान दुनिया पर काबिज है। तो जब मैंने सारी मालूम किया तो मुझे पता चला कि बहन प्याज बड़े शौक से खाती। फिर मैंने इनसे कहा प्याज से आप परहेज करें, 1 वीक 2 वीक 3 वीक, और प्रेयर क्या करनी है खुदावंद हर वो लानत जी शैतान ने मेरे खान पीन ते कीती है ओदे ते तेरी फायर उतरे, तेरी अग उतरे, मेरा खान पीन यीशु दे नाम ते पाक हो। इंजी ही आप प्याज खाते हैं? दसो खोल के प्याज खाते? जी मुझे बहुत शौक था प्याज खाने का। थी जब तक उसके बाल थे वो रूह वहां पर आती और वो हजारों को मार देता था। अब आपको जो रूल कुछ मिलता है, आपकी बॉडी के किस हिस्से में रूल कुछ है, आपकी बॉडी में कौन सा हिस्सा ऐसा है जहां रूल कुछ मौजूद है, आपको कितना रूल कुछ मिला है और बदन के किस हिस्से में पाकरू काम करता है। आपने अपने घर की सब्जियों को कभी रूल कुछ दिया है? नहीं देते। आपने अपने घर के एक लड़का यहां पर गालबन वो नहीं आया, संभड़ियाल सा था, संभड़ियाल से कल वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कुकड़ा का शौक सी, किदा कुकड़बाजी, ठीक है? वो मैसेज सुनेंगे उनको पता होगा। वो यहां पर आया, उसने मैसेज सुना यूट्यूब से, ध्यान से सुनो कि कपड़ों के अंदर भी रूह रहती है, कपड़ों को भी शैतान रूह देता है, आपके कपड़ों को भी रूह दे सकता है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आपके घरों के अंदर है, हुण भी इत्थे बैठे नहीं, उन्होंने वो पाने भी नहीं तो घरों सुटने भी नहीं, वो पाने भी नहीं तो घरों जदों सुटन के घर च लड़ाई पाई, वो कपड़े में जदों हथ लगेगा मां लड़ पेगी, वो बाजी लड़ पेगी। लै हाँ धर छड़ो हाँ कदी लोड़ पै ही जाती। तुसीं मैनूं दसो किहड़ा विआह जिद्दन तुसीं पुराने पाउंदे हो, किहड़ी ईद है जिद्दे ते पुराना सूट पा लैंदे हो, है कोई ईद मैनूं दसो, ठीक है? और रब तुहानूं फजल दित्ता, तुहानूं नवें देई जांदा, पुराने वंडी जाओ, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है? यानी सुने, अब वो बेचारा कुकड़बाज ही आंदा घंटा घंटा मैं अपने कुकड़ नूं मालिश करदा हां, बादाम खुआंदा, बड़े काम ਉਹਦੇ ਨਾਲ करदा हां, ठीक है? ते मैं आंदा हां कुकड़ मेरी जिंदगी चों नहीं जा सकता, बंदे जांदे ने ते जान। कुकड़ लोकी खोतियां घोड़ियां पिल्लियां नूं आंदे ने, ਇਹ ना साडी जिंदगी च जान, बंदे जांदे ने ते रब जांदा है। ते अकलमंद वो बंदा नहीं जिहड़ा हर जनाजे ते पढ़दा है, अकलमंद वो बंदा नहीं जिहड़ा हर खुशी ते पढ़दा है,
अकलमंद वो बंदा नहीं जिहड़ा हर गम ते पड़दा, अकलमंद वो बंदा नहीं जिहड़ा सारे रिश्तेदारां नूं खुश रखदा, अकलमंद वो बंदा नहीं जिहड़ा सारियां नूं ईद देंदा, अकलमंद वो बंदा नहीं जिहड़ा सारियां दे घर च चौल वंडदा, अकलमंद वो बंदा नहीं जिहड़ा सारे गिज्जे दे काम करदा, अकलमंद वो बंदा नहीं जिहड़ा सारे रिश्तेदारां नूं खुश रखदा, अकलमंद वो बंदा नहीं जिहड़ा सारी दुनिया नूं खुश रखदा, अकलमंद वो बंदा जिहड़ा रब खुश रखदा। साडे रिश्तेदारां च जिन्ने जनाजे होए ने सारियां ते पढ़दा, रब ने ओहदा जनाजा कट छड़िया, हालात नहीं उत्थे पढ़िया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? सियालकोटी एक दिन यीशु दी बोलती, फिर ध्यान से सुने, उसने मैसेज सुना, फिर वो यहाँ पर आया, उसको घर में रूह को उसकी ब्लेसिंग मिली और रात को प्रेयर के लिए खुदा की रूह ने उसको फोर्स किया, वो उठा और जब उठकर बैठा तो वो गैर जुबानों में दुआ करना उसने शुरू कर दी और वो भर गया। ਉਹਨੂੰ खुदा दे रूह ने दसिया, तू जिथे चेला बनना ही, तेरे उस्ताद दा एक बंदे दा परना तेरे कोल पिया दा, ਉਹ परना अपने घरों सुੱਟ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ परना ਪਿਆ, ਉਹਨੇ परना बाहर ਸੁੱਟਿਆ, ਉਸ परने ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, परना ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਕੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਕੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ परने 'ਚ रूह ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਦੀ। देखो बड़ियां गल्लां तुसीं मनण नहीं दे, सॉरी तुसीं ना भी मनो, मैनू नहीं फर्क, पर मैनू पता जेड़े मनणगे वो ही बदलणगे, जेड़े मनणगे। शैतान ऐ काम करदा तुहाडी जिंदगी च, इसी तरह ही, इसी तरह से खुदा ने देखें बाइबल पढ़े, शमशून को रूह दी फिर भी उसे पाप हुआ, उस पर रूह थी, लोग पागल हो जाते, लोग कहते यार ऐ ते रूह ना पड़े, इन्हें किवें पाप कर लिया, यार ऐ ते रूह कुछ ना ले, ऐ ते पास्टर है, ऐ ते पाकरू ना पड़िया, ऐ भैन ते गैर ज़ुबान है, इल्मियत को सुनाओगे, लोग कहेंगे ये सच आदमी है, ये सच्चा है, इसके पास बड़ी ग्रेस है, बड़ा सच बोलता है, बस वो इतना सा है और इससे आगे वो कभी नहीं पड़ेगा। आपके पास हिकमत का कलाम है और आप जब सुनाते हो लोग सुनते हैं, आप जब सुनाते हो लोग सुनते हैं, और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतना ही है और उसने उसको आगे बढ़ाया ही नहीं, उसने उस पर आगे काम किया ही नहीं। बहुत सारे हम खिदमत दोस्त मेरे साथ काम करते, मैंने उनसे कहा आप खिदमत को ब्रेक कर दो, रोक दो और प्रेयर में ठहर जाओ, फास्टिंग में ठहर जाओ, इससे आगे बढ़ो, अब आगे जाना है, आगे नेक्स्ट स्टेप पर आपको जाना है। तो वो समझे कि जेड़ा ਅਸੀਂ 500 इकट्ठा करने हैं ना, पादरी साहब साडा वो बंद कराने लगे, जेड़ा 500 ਅਸੀਂ इकट्ठा करने हैं वो साडा। आप ध्यान से सुनो, इसके पार्ट 3 में मैं यही सिखा रहा हूं, आपके पास शिफा देने की तौफीक है, शिफा देने की तौफीक है और लोग उसको लाइक करेंगे और अपने घर बुलाकर, उसके पास इतना कुछ है लेकिन आप नहीं जानते उसके अंदर, उसके वर्ड के अंदर, उसकी जुबान के अंदर शिफा की तौफीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसके दिमाग के अंदर बदबू रहती होगी, उसके दिल के अंदर लानत रहती होगी, उसके हाथों के अंदर जब वो आप पर हाथ रखेगा तो आपके अंदर लानत होगी, उसके अंदर शिफा देने की तौफीक है, सिर्फ शिफा देने की। हो सकता है उसकी जुबान के अंदर बदबू रहती हो सकता है उसकी आंखों के अंदर बदबू रहती हो। कैसे? अब सुने, कुछ लोगों से शकीनी बड़ी होती है, नाल दिन कोई शकीन नहीं, मैं नहीं खाना, मैनू नहीं पसंद, नहीं 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 मैनू नहीं नहीं। शकीन ना रूह केड़ी? अपने हाथ ना पका खानी, किसी के हाथ का पका और किंज पकाया हो, पर तू अर्शा तो उतरे इंज क्यों वो करदा? ओदे नथनियां च बदबू होंदी है, किदे च? ध्यान से सुनो, किदे च बदबू होंदी है? उसके नथनों के अंदर रूह होती है, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਗਈ ਫੌਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਥਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਤਲ ਮਸਲਾ ਘਾਟੇ ਇੱਕ ਤਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। बात कर रहा था, मैंने कहा खुदावंद कलीसिया में ऐसे भी केसेस है, ये क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों है? उसने कहा लोगों के नथनियां च बदबू रहिंदी, ਉਹ ਸ਼ਕੀਨਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਥਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਥਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਹ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਥਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਕੀਨੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ
ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨੱਥਣਿਆਂ 'ਚ ਰੂਲ ਕੁਛ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੱਥਣਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਰੂਲ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੇ ਕੋੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ 5-7 ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋੜ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕੀਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨੱਥਣਿਆਂ 'ਚ ਰੂਲ ਕੁਛ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨੱਥਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ। ਐ ਆਪਣੇ ਨੱਥਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫਾਰਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਾਦੀ ਹੋਰ? ਆਪ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵੱਜਾ ਝਾੜੂ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਵੇਲੋ ਆਂਦੇ 100% ਸ਼ਕੀਨੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ? ਔਰ ਇਹ ਬਦਰੂ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਕੀਨੀ ਰੂਹ ਕੁਛ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਹ। ਘਰ ਗੰਦਾ ਤੇ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਫਰਦੋਸ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵੇ ਰੂਲ ਕੁਛ। ਰੂਲ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਲ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਲ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ में, ਉਹ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਖਿਲਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਖਿਦਮਤ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ सुनो। खिदमत के लिए गया बड़ी दूर। मैं उस इलाके का नाम नहीं लेना क्योंकि उस इलाके के भी लोग कलाम सुनते हैं। उन्होंने वाशरूम में बूहा कोनी, फिर वाशरूम छोटा ही इंज ही। मैं इंज अंदर गया तो मैं उन्होंने मुंडे को बुलाया, मैं यार अगे कोई कपड़ा नहीं भाई ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ऐसे ही यूज करते हैं। मैं क्या ठीक है फिर आप भी यूज कर लांगे। एक वाशरूम च मैं सीधा खलो नहीं सकता, वाशरूम च मैं नहीं औक गया। फिर अगे ना पर्दा, पिंड टूंगे पिंड सन, टूंगे वड्डे वड्डे घर, एक एक कनाल च घर कमरा किते वाशरूम किते, ठीक है। तो मैं गया, मेरे कुछ हम खिदमत दोस्त वो मेरे को सर जी देखो ना वाशरूम ना कपड़ा ना बुआ। तो मैं हूँ की कर गई, मैं की करा हूँ, मैं तेरे बुआ लवा के दिया। मैं क्या यो यूज करना, मैं शकीनियाँ छो खिदमत करनी है तो शकीनियाँ नहीं मारिया मैंने। ठीक है सर जी टुर जाने टुर जाने। सुनो और मैं क्या जाओ रसूलों जेडे जंगलों च बियाबाना च रहिंदे हन उन्होंने रब वाशरूम देंदा। पास्टर घर में आए, सिस्टर मैं चिकन नहीं खाता। मेरे मैं चिकन चुक के मुंह ते मार, चिकन नहीं खाता। ये बदबू इन्हां दे नथणियां च केड़ी है? बाइबल पढ़ो वहां पर लिखा, मैं कहा जो कुछ तुहाडे अगे रखिया जावे चुपचाप करके खाओ, चुपचाप करके। ये कहेंगे करो फोन करेंगे, बहन प्यारी बहन हम आ रहे हैं, कुआब तैयार कर। मैं बहनों के मक्खियां मार के ना कुआब से रगड़ के फ्राई करके ना देके तर दे। शकीनियां मकाओ अपने अंदर, केड़ियां शकीनी बदरू में नथणियां दे अंदर रूह रहिंदी है। कपड़े धोई आने ने धोई आने ने धोई आने ने धोई सब तरले लैन दिया। भैणा मेरे च भी कख नहीं होना, पर भैन कितने छड्डूगी उन्हें? नथणियां दे अंदर रूह है। हुण मैं तुहानूं दसना पाकरू की वे। पाकरू 40 साल इसराइलियां दे कपड़े नहीं हन पाटे, 40 साल उन्हां दे कपड़े पुराने नहीं हन होए। ऐ वे रूल कुछ ऐ वे 40 साल कपड़े पुराने नहीं होंगे दा पाकरू। हालेलुया। शकीनी बड़ी शूट के नाल दी झूठी ढोने उत्थे इशारे मेरी वो केड़ा जुत्तियां वेंदा जज है किसी को टाइम जुत्ती वेखण दा? उन्हां दी करदियां तो जान नहीं छोड़दी। तुसी सूट के नाल दी जुत्तियां ने ते राह जांदे टुट जांदी है, ब्याह ते टुट जांदी, बाइक ते बहुत टुट जांदी है। तुसी पाकरू नूं फड़ो, पाकरू वाली इसराइलियां नूं रब ने मिस्र चों कढिया, लिया 40 साल जुत्तियां पुरानियां नहीं होईयां। ऐ पाकरू, ठीक है 40 साल कोई शकीनी नहीं। वो बियाबाना च तंग कर दे, ऐ खुदावन इधर तो बाटा सर्विस की कोई दुकान नहीं। खुदावन तू देखे ना, तू तो मैं बियाबानों में ले आया, लिया थे जुत्तियां पुरानियां नहीं होन दित्तियां। रोज नवीं जुत्तियां पाते हैं तो फिर भी अड्डियां पाट गई, पैर पीड़ करते हैं। 40 साल उन्होंने पैरों च पीड़ नहीं पई। ऐ वे पाकरू, ठीक है। ऐ वे रूल कुछ, ऐ वे ब्लेसिंग, ऐ वे पावर, ऐ वे 90
गल समझते पे हुण पता नहीं की पाखरू है नेमत भी मिली है मुआवजात भी होते हैं। एक ढोलक बजाने वाला बंदा था, खुदा मुझे माफ करे, इसकी डेथ हो गई, तबला नवासा वो बजा रहा, हम कन्वेंशन करवा रहे थे, मैं भाग कर गया, जग पानी का लिया, गिलास लिया और लेकर मैं उसके पास चला गया और मैंने उससे कहा है पंत हमें लगे राजा पर और ना बोतल पर, मैं क्या बोतल फ्रिज च बोतल नहीं, ठंडा पानी है, जग मिनरल वाटर की पुत्र लैके आ, मैं जग पानी का चुकया, मैं लैके वापस तुर गया, मैं जाके धर दिता, मैं जी वो तो मिनरल वाटर पींदा पे तबला नवाज हुण मर गया, डेथ हो गई। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸਾਲ ਵਜਾਣ ਨਾਲ ਮਸਾ ਟਹਿਰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਥਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਖਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਲਾਂਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਦੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੂੰਹਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਇਹ ਸ਼ਕੀਨੀ ਦੀਆਂ ਬਦੂਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਥਣਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੱਕ ਚਾਪਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚਾਪ ਪਸੰਦ, आप ही भावे साड़ के पीवे भावे कोड़ा करके पीवे। कलीसिया ताड़ा शोर उच्चा क्योंकि ताड़ा रब सच्चे रब अगे ब्याह करो, छड्ड दिओ कम, शकीनियां छड्ड दिओ, आ शकीनियों च बाहर निकलो। जेड़ा किसी दा वाशरूम नहीं धो सकदा वो किसी दे जख्म नहीं धो सकदा, जेड़ा किसी दे वाशरूम नहीं धो सकदा वो किसी दे जख्म नहीं धो सकदा, जेड़ा किसी दे कपड़े नहीं धो सकदा वो किसी दा दुख नहीं धो सकदा। शुक्री नहीं जांदी, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਐ ਵੇ ਪਾਕ, ਐ ਵੇ ਰੂਲ ਕੁਸ, ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ? ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਿਸਕੇ ਸਾਥ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇसी के साथ। ਐ ਪਾਕ ਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦ ਰੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ से सुने, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ कि तुसी किथे किथे रूल कुछ देना, केड़ी केड़ी चीज नु रूल कुछ देना। रूल कुछ असी मांगने आ खुदावन मैनू पाखरू दे, लेकिन ऐ नहीं पता पाखरू सिर्फ तुहाडे दिमाग 'च काम करेगा। रूल कुछ देखो, यसू मसीह बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, यसू मसीह नू कदी खांसी नहीं हुई, किते नहीं लिखिया ओनू दमा हो गया, किते नहीं लिखिया कि आज खुदावन ने क्या है मैनू खांसी लग गई है तो पतरस आज मीटिंग कैंसल कर दे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਰੂਲ ਕੁਛ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੂਲ ਕੁਛ ਵਸਿਆ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੀ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੂਲ ਕੁਛ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਐ ਵੇ ਰੂਲ ਕੁਛ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਰੂ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾ ਪਾਕਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾ ਪਾਕਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ नेमत मिली है कि असीं शिफा दे सकने, सानू नेमत मिली असीं लोकां दे दिलां दे हाल दस सकने। जिन्ना ज्यादा तुहाडे घर 'च आके लोग दुआ करनगे उन्ना ज्यादा तुसीं बदरू गिरफ्तार होवोगे, उन्ने ज्यादा तुसीं कंफ्यूज होवोगे, उन्ने ज्यादा। और रात को भी मेरे पास एक फैमिली थी, वो बता रहे थे, बुजुर्ग माँ बता रही थी मुझे, उन्होंने कहा पादरी साहब पंडा दे पंड पा दी, पंडा दे, और आज वो दुखी है। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਹੱදිਆ 30,000 35,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹੱदिया ਦਿਓ, ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਦਰੀ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕੁਛ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕੁਛ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਨਾਲ ਰੂਲ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਨਾਲ। हमारी प्रॉब्लम यह है हम बात को समझते नहीं। रूल कुछ सिर्फ अमाल की किताब में लिखा है, आके शोला किसी फटती जुबानी, उन पर 8 है, उन पर 8 है और लिखा वो सब गैर जुबानें बोलने लगे। उन्हां दियां जुबानां दे रूल कुछ ही, उन्हां दियां जुबानां दे, और जुबान पर भी बदबू होती है। एक बंदा तुसीं साडे घरां 'च वेखिआ, कुछ बजुर्गां नूं
कोई आदत नहीं होती सिवाय गालां तो। वो गाल बड़ी जबरदस्त कटते हैं और फिर इंज करते हैं जिवें घ्यो होवे। तला तैनू तू मां तू अब्बा जी नूआ आप भाईयत शैतान ने ओदी ज़बान नू रूह दी है। बाकी सारा का बदन ठीक रहेगा, सिर्फ एदी ज़बान नू बदरू दे दियो ताकि गालां कटदा रहे। तानू ने गैर ज़बान इसलिए दी ही कि गैर ज़बान से दुआ करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो ताकि तुहानू रूह कुछ जिहड़ा है देखो इन्ना को रूह कुछ दिता है ताकि तुसी प्रैक्टिस करते रहो गैर ज़बानां च ताकि तुहाडा पाक रूह वधदा रहे वधदा रहे वधदा रहे वधदा रहे वधदा रहे वधदा रहे वधदा रहे। ओह बाहर उड़ गया। जुबानों का तर्जमा नबूत मौजज़ात शिफा ईमान इल्मियत आपको दी जाती है ताकि आप बढ़े, आप इस पर प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे एक दिन आप फिल होते जाओगे। जब आप फिल होते जाओगे फिर आपकी फैमिली चेंज होंगी, फिर आपके घराने बदलते हैं, फिर आपकी लाइफ आपके साथ मिलने वाले लोग बदलते हैं। आप मुझे बताएं यीशु मसीह एक बदकार औरत के पास है और वो अपने बालों से उसके पैर साफ कर दिए और उसके अंदर जो मसा जो रूह कुछ था जब उसने उसके करीब गई है, जब उसके वो बहुत करीब गई है, एक होता दूर डिस्टेंस में रहना, वो डिस्टेंस में नहीं उसके बड़ा करीब गई है, इतना करीब गई है कि उसके पैर पकड़े, पैर पकड़ने के बाद अपने बाल नीचे किए, बाल नीचे करने के बाद उसने अपने बालों को उसके पैरों के साथ जोड़ दिया। जब उसने अपने बालों को उसके पैरों के साथ जोड़ा तो वही रूह कुछ उसी के बालों के रास्ते उसके अंदर गया और बदकारियां उसमें से जाती। बोलो खुदा यीशु मसीह की। क्योंकि वो फिर था, वो जरा फिर ले ओनू हाथ लाओगे जो पाक रू छल के गए देखो क्या आप देख रहे हैं, हाथ लाओगे ओनू छलकेगा, ओनू छेड़ोगे ओदे जो इल्म निकलेगा, ओनू छेड़ोगे ओदे जो गल्लां निकलणगियां, ओनू छेड़ोगे ओदे जो कलाम निकलेगा, ओनू छेड़ोगे ओदे जो शफा निकलेगी। इथे छेड़ लो ते चुगलियां किन्ने समझ आई क्योंकि साडे च पाक रूह ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਾਕ रूह ਨਿਕਲੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੇੜੇ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਛੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਛੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਛੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਛੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਛੇੜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੰਦ ਨਿਕਲੇ, गारा निकले, चिक्कड़ निकले, खोबा निकले। हाँ भाई की आना तू कौन है तू किसको हो गया वो आने वाले दिन आना गल कर रही है वही दिन आना ऐ पाक ठीक है। ये रूल कुछ आपको शॉपिंग सेंटर में जाने के लिए नहीं दिया। सुनो जिमें जिमें तुसी पाक रू ना पढ़ते जाओगे ताड़े सिगरेट छुटते जाएंगे, ताड़े पान छुटते जाएंगे, ताड़ी नसवार छुटती जाएगी, ताड़ी बटकारी मुकती जाएगी, ताड़ी लानत मुकती जाएगी। एक दिन तुहानू फरिश्ता बना देगा, एक दिन तुहानू की बना देगा फरिश्ता। इत्थे इन्ना कुछ सारा लै गए मैं नुकता एल और नर्सी गया सरफराज और फिर तू जान हालेलुया पाक रूह हमें भी मिला हुआ है ले दस पाक रूह ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं बड़ा दुखी ਹਾਂ इस गल ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਛੜਿਆ। ठीक है रूल कुछ एक ऐसी कुदरत है जिन्हें तानू जिताना है, जिन्हें तानू रूल कुछ आपको दिया है तौबा करने के बाद इनाम के तौर पर दिया। अब आपने जो प्रेयर करनी है वो ध्यान से सुने, नाज़ नू ध्यान ना सुनी गल मेरी अखां नू की दे पैसे मुक जाते ने ना, पैसे मैं खुदा का पैसे मुक जाते ने ना, अने कहा तुहाडे पैसिਆਂ च भी पाक रूह होवे, तुहाडे पैसिਆਂ च भी तुहाडे पैसिਆਂ च पाक रूह होवे ते तुसीं पहिलां रब नू दिओ। तुहाडे पैसिਆਂ च बद रूह की है, बद रूह आंदी है पहला बद काम कर फिर चंगे काम जेड़े बच जाण छेड़े। अने कहा मैं पतरस नू कहा मच्छी का मुंह खोल तो पैसे निकलणगे, तुसीं सारी रात मुंह खोलते रहिंदे हो अपना भी, तुहाडे मुंह च कख नहीं आउंदा। मेरे च पाक रूह ही, पाक रूह नू मैं आखां तो पैसे भी दे देंदा, पाक रूह नू मैं आखां ते वो पैसे भी दे देता। तुसीं एक ध्यान से सुने, हमारे अंदर बद रूह है, क्या है जो दौलत को खाती है, जो हमारे रिस्क को खाती है, हमारा फाइनेंस खाती है, हमारे रिस्क को खाती है। लोग परेशान है हमारे घरों में रिस्क नहीं क्योंकि हमारे घरों में बद रूह है खा जाने वाले। मेरे फेस नू रूल कुछ दे, मेरी अखां नू रूल कुछ दे, मेरे कन्ने नू रूल कुछ दे, मेरे वालों नू रूल कुछ दे। तुसीं इन्ने शैंपू लाए ने, इन्ने शैंपू डैंड्रफ नहीं आएंगे,
डैंड्रफ दूर, फलाना ढींगरा ये वो, दही च पा के, साबण च पा के, तेल च पा के, इन्ने तेल साड़ चढ़े पर वालां नूं कई एक बारी पाकरू दिओ अपने वालां नूं। जे समसून दे वालां 'च ताकत सी ते तुहाडे वालां 'च भी पाकरू दी ताकत सी। हालेलुया। पर ये पाकरू नूं कहणगे पैसे दे, असीं बाजारों शैंपू लै सकदे हां, पर तैनूं अपने वालां ते बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेवर। अपने बालों को रूल कुछ दो, अपने बालों को रूल कुछ दो, अपने हाथों को जब प्रेयर करो तो बोलो खुदावंद मैं अपने हाथों को रूल कुछ देता हूँ, मैं अपने कानों को रूल कुछ देता हूँ, मैं अपनी आंखों को रूल कुछ देता हूँ, मैं अपने बालों को रूल कुछ देता हूँ, मैं अपनी लाइफ को रूल कुछ देता हूँ, अपने बिजनेस को रूल कुछ दो। पतरस के बिजनेस में यीशु ने पाकरू दिता। ध्यान ना सुनियो, पतरस मछलियां फड़न दिया, यीशु कंडे ते आके खलोते, किनारे ते आके खलोते। खुदावंद ने पूछा पतरस कुछ फड़े? उन्हें क्या खुदावंद सारी रात लंघ गई आ, मेरे को कुछ नहीं फड़िया। उन्हें क्या जाल सज्जे हाथ सट दे, जो चाहते हो ना हो जाएगा। जाल उन्हें सज्जे लिया मछलियों से, तो मछलियां क्या करनी थी? उन्हें खानियां सी, वो बेचते सी, बिजनेस करते सी, मछेरे सी। यीशु दे अंदर पाकरू सी, पाकरू दी कुदरत नाल उन्हें कारोबार मिला। किदी कुदरत नाल? कुदरत के साथ आप अपने बिजनेस को रूल कुछ दो, अपने बिजनेस को रूल कुछ दो, अपने बच्चों को रूल कुछ दो, अपने बच्चों को रूल कुछ दिया करो। बोलो खुदावंद मेरे बच्चों को पाकरू दे, मेरे बच्चों की तालीम को रूल कुछ दे, मेरे बच्चों के फाइनेंस को रूल कुछ दे, मेरे बच्चों की आंखों को रूल कुछ दे, मेरे बच्चों के रिस्क को रूल कुछ दे, मेरे घर को, मेरे आटे दी मट्टी नू पाकरू दे। ये सारी चीजें रूल कुछ के वसीला से हैं। रूल कुछ की वजह से, रूल कुछ की बिना पर आपकी लाइफ में खुशी आती है। शैतान तानू डिप्रेशन दी रूह दे देता, तुसी हर वेले ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਕੁਛ ਦੇ। ਕੀ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲ नहीं चलन करनगे। तुसी मैनू दसो जिन्नू रूल कुछ मिल जाए, जिन्नू रूल कुछ मिल जाए ओनू रब को बिठा के रखदा। पाकरू किदे को बिठा के रखदा? यीशु दे उत्ते रूल कुछ सी। यीशु जी किथे बैठे हुंदे सी? सारे दसो यीशु किथे बैठा हुंदा सी? ओनू की मिलिया सी ते किथे बैठा हुंदा सी? यीशु जी शामी किथे जांदे हन? यीशु नू की मिलिया सी? सानू तो रूल कुछ मिलता ही, शामी किथे बैठे हैं? जरा टीवी रिमोट दे मैनू, अज की मुल्क दे हाल नहीं पर आ जा, अज की मुल्क दे हाल नहीं। हाँ जियो पेट्रोल महंगा हो गया। गल याद रखो जो रूल कुछ तुहाडे घर च होएगा, आटा 1000 तो मन होवे, 10,000 तो मान होवे, रूल कुछ तो खुआए। पानियों पर क्या करती थी? खुदा की रूह पानियों की सतह पर क्या करती थी? जब जुम्बश करती थी पानी अंदर जलता। ध्यान से सुनो, जब खुदा ने पानियों को रूह दी, ध्यान से सुनो, मैं फिर कह दिया शैतान तुहाडे मोढे 'च रूह दे सकदा है, शैतान तुहाडे गोडे 'च रूह दे सकदा है, शैतान हो सकदा है। गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए, गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको एवरी टाइम ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਬਦਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਨਾ ਕਰੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਸਿਆਤ ਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ मोबाइल खोल ਲੈ ਤੇ ਵੇਖ सेक्स ਨੂੰ ਵੇਖ। ਤਾਂ ध्यान से सुनो, आप पर वो जुम्बश करती रहेगी, आपके बदन के अंदर जो पानी है वो हिलता रहेगा और आप बदकारी के लिए एक्टिव होते रहोगे। राती 12 बजे तो उठाएगी, उठ कार फोन सिरी फोन कार फोन 12 बजे तू यसू तो फोन करना नहीं, फोन सिरू कर, फिर उन्होंने कर की है तेरा हाल तुम्हारा मरना ही होया, हाल तुम्हारा कोई नहीं गया। ध्यान से सुन, क्योंकि उत्थे केड़ी रूह जुम्बश करन दी है? उन्होंने पूछो की करते हो दी कलाम की गल करन गए केड़ी? झूठे हो, झूठो झूठ चताल जा। तो किड्डा तेन फुटी लपी कलाम सुना ली राती 12 बजे है? तेन दुनिया तो कोई नहीं लपा कलाम सुना ली राती 12 बजे। तू क्यों थी? कलाम सुन, मुकाशफा की किताब बाब नंबर 12 पढ़,
अरे कुछ भी नहीं पढ़ते अद्धी रात ने तू मैनू पढ़ ते मैं तेनू पढ़ मैनू तुहाडी आदत नहीं चंगी लगदी ते मैनू भी तेरी नहीं चंगी लगदी मर जाना एक दूजे ते गल लग के बाइबल पढ़ो वहां पर लिखा मोहब्बत शेखी नहीं मारती मोहब्बत क्षमा मारी मेरा हस्बैंड है जी मेरा है मेरा शाहरुख खान लगदे मैं बांदर जान के भलेखा तेन पिया सियाल कोठी बनेगी यीशु ध्यान से सुनो पानियों को ध्यान से सुनो पैदाइश की किताब पहले बाप की पहली है पानियां नूं रूह दिता पानियां दे उत्ते खुदा दा रूह जुम्बश करदा ही पानी इंज हिलदे ही पानी जुम्बश करदे ही खुदा पानियां नूं रूह दिंदा शैतान नूं पता वा शैतान नूं पता है शैतान तुहाडे घर दे पानी नूं भी रूह दिंदा मैं एक घर दुआर ही जांदा सी उन्हां दी बेटी प्रेगनेंसी च और वो तकरीबन 7वां 8वां महीना ही और उस बेटी के पेट च पानी पै गया जब प्रेयर वहां पर की खुदावन ने उस पानी को रिलीज किया उस बेटी ने कहा मैं ठीक हो गई ठीक 5 दिन के बाद फिर उसके पेट में पानी पड़ गया मैं परेशान हूं मैं खुदावन पहला थी फिर हम उसके घर पर प्रेयर के लिए गए जब गए तो मैं प्रेयर कर रहा था और उनकी जो पानी की टैंकी थी उस पर आकर उल्लू बैठ गया क्या खुदा ने कहा इन्हां दे पानी ते बदरू रहिंदी है मैं क्या खुदावन ना इन्हां मननी है ते मनण ते मैं भी नहीं डिया मैं किवें मन्ना उन्हें कहा अक्ल दे रजियो जे मेरी रूह पानियां ते जुम्बश करदी है तो शैतान नूं पता है शैतान भी पानियां ते जुम्बश करदा है और ये रूह भी पानियां ते जुम्बश करदी है और तुहाडे इसलिए जब मैंने उसको टारगेट किया मैं हर रूह जिहड़ी पानी च वड़ी है जिहड़ी पानियां ते अटैक करदी है जिहड़ी पानियां दे विचों तुहानूं पता तुहाडे बच्चे कई बड़े ड्रम में सुते ही डरेगा ने कामयाब नहीं होना और भैणों जिन्ना तुसीं जिन्न को डरदे जे ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਜੇ शैतान जो तुहाडे घर है तुहानूं कहणे घर मेरा क्यों दे कर जदों आपस में लड़ाई हुंदी है घरां च ननाना जठानियां दरानियां जठानियां ते किवें लड़ाई करदे हो घर हा तू क्यों हुंदा तेरे कोल मैं भी इत्थे ही वसांगे तुसीं बंदे आ के आकड़दे ते पुलिस नाल मैं इस कमरे च नहीं जाना इत्थों मैनूं डर हुंदा ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣਾ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਸ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣ वापस आए खुदा की रूह पैदाइश की किताब पहला बाप लिखा है खुदा की रूह पानियों की सतह पर क्या करती थी जुम्बश इंज शैतान की रूह पानियों की सतह ते जुम्बश कर दी ताडे पानी को खराब कर दी ताडे पानियां ते लानत कर दी ठीक है सब कुछ करने के बाद भी हम नाकाम होते हैं जिस तरह अगर खुदा पानियों को रूह दे सकता है इंज शैतान ताडे कन्नां नूं रूह देंदा है ताडे कंन बंद कर देंदा बाइबल पढ़ो एक बंदे चो यीशु ने बदरू कड्डी लिखिया बोला ही और वो बोलण लग पिया ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਰੂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਰਹਿਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਦਰੂ ਦੇ ਹਟਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਦਰੂ ਦੇ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ध्यान से सुनिए सब खुदा की रूह पानियों की सतह पर क्या करती थी ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ रूह देना कहना पाक रूह खुदावन मेरे बदन का ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕ रूह देना ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ पाक रूह मेरे बदन के पानी ਨੂੰ छू मेरे बदन के पानी ਨੂੰ पाक कर पाक रूह ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ पाक रूह जो पानियों से जुम्बश करन डे करदा रहा जुम्बश करदा जुम्बश ऐसी जुम्बश रूह कुछ ने पानियों के उत्ते कीती कि सारी धरती पानियों के विचों बाहर निकले सारी धरती पानी चो पैदा हुई बाइबल पढ़ना सारी धरती पानियों चो पैदा हुई और पानी के विचों हज़ारां चीज़ां पाक रूह ने पैदा करके होंगी क्योंकि जुम्बश कर दे जो रूह कुछ ताड़े ते जुम्बश करेगा हज़ारां चीज़ां ताड़ी जिंदगी च पैदा करेगा हज़ारां खुशियां ताड़े घर च पैदा करेगा हज़ारां गम ताड़ी जिंदगी च जाणगे जो रूह कुछ ताड़ी जिंदगी च की करेगा ते जुम्बश 5-7 मिनटां च नहीं जींदी मतलब कमरे च मैं 3 घंटे दुआ करा ना 3 घंटे उस तो बाद जाके खुदा दी गल करती 3 घंटिया तो बाद सुनो ध्यान ना सुनो आखिरी गल नाल दिन पूछो आखिरी गल कर ली मैनू भी खुदा कहता कर ला मैं पूछ लिया ध्यान से सुनो
ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਦਮ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ, ਚਰਚ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਚਰਚ ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲਾਣ ਦਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਤ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਆਵੇ ਮੈਂ ਲਾਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਖਾਦਮ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਦਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ, हालेलुया, ਉਹਦੇ ਹੱਥ। अब बात मैं कर रहा हूं, जब उसके पास फाइनेंस आता है, खुदावंद ने दसिया खादम क्यों ब्लेस हो जाता, मैं ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਰੱਪੜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਦੀ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਵੰਡਣ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਲਾੜੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਪਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਸਿਰੰਦ? ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਣਾ, ਮਾਮਾ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਨੇਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਫ਼ਤਰੀ। ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਓ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਓ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੱਧਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦੀਆਂ। ਐ ਵੇ ਰੂਲ ਕੁਸ, ਐ ਵੇ ये रूल कुछ है। जब आपको मिलेगा तो तानू दसेगा, जा पहला बाप को, जा पहला। यसू मसीह जब किसी ने शिफा देंदे सी, ये बाइबल की बात बता रहा, यसू मसीह जब किसी ने शिफा देंदे सी ते की कहंदे सी? जा लोकां नू दस उस बाप ने मेरे लिए बड़े बड़े काम कीते। लोकां नू जब शिफा देंदे सी ते कहंदे बाप को जा, बाप दे कोल खुशी कर, जा जड़ियां मुकर्रर कीतियां ने मूसा ने शुक्रगुजारियां, जा जाके उन्होंने दस, कहना दस मेरे लिए खुदा ने की किया। अंदर रब को जा, मैं तेरी शफात दी है, पर जा बाप दे कोल, आ खुशी लैके अपने बाप को जा, जेड़ी खुशी मैं तेन दी है अपने बाप को जा। इतने खुशी मिली तो दब के रख दे, नजर ना लग जाए। माचिस दी तीलियां वारणगे, फिर मर्चा वारणगे, फिर मुंडे तो वेलना वारणगे, मैं वेलने मेरे सिर च मारूं, इनू नजर ना लग जाए। इनू जिन्हों यसू की नजर लगी होवे ना, उन्होंने दुनिया च किसी की नजर नहीं कभी लगती, उन्होंने दुनिया च किसी की नजर नहीं। हालेलुया! खुदावन नू कहना पाक रू मेरे ते जुम्बश कर, मेरे गुर्दियां नू रूल कुछ मिले, मेरे गुर्दियां नू, सब बोलो, मेरे गुर्दियां नू, मेरे फेफड़ियां नू, मेरियां अंतड़ियां नू, मेरियां हड्डियां नू रूल कुछ मिले, मेरियां सावां नू, मेरे कन्ना नू, मेरे चर्च नू, मेरे साउंड नू, मेरे एयर कूलर नू, एयर कूलर भी ओदे नाल ही चलदे जे, पाई नहीं ते सड़ जांदे जे, ठीक है। मेरे तबले नू, मेरी आवाज नू, मेरे घर नू, जदों तुहाडे हर थां रूल कुछ होएगा, फिर तुसीं टिकोगे नहीं, सदा उच्चे रहोगे, सदा। हाले